अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ सैयद काशान अली हमदानी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, इफ A and B are non-singular matrices then you have to show that A inverse whole inverse will be equal to A। कि अगर आपके पास A और B कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हों, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस वो होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट जो होता है वो नॉन जीरो होता है। ऐसी मैट्रिसेस, ऐसी स्क्वायर मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या हो, नॉन जीरो हो, उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होती हैं उन्हीं का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए यहाँ पर A इन्वर्स, इसी A हमारे पास इसका इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा कि ये नॉन सिंगुलर होगी, क्योंकि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो सॉल्यूशन अब देखें तो हमारे पास हमने ये प्रूव करना है कि A इन्वर्स का होल इन्वर्स लिया जाए तो रिजल्ट A ही मैट्रिक्स आता है, यानी 2 मरतबा इन्वर्स लिया जाए तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। सिंस हम ये जानते हैं मैट्रिसेस में कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स थी A, उसके साथ मैंने उसके इन्वर्स A इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आइडेंटिटी आता है। ये हमें पता है कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसके साथ उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आइडेंटिटी आता है। सेम ऐसे ही जैसे नंबर्स में आपके पास कोई 2 नंबर हो, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है 1/2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, डेट विल बी 1। 1 क्या होता है आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेम इसी तरह मैट्रिसेस में भी है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स हो उसके साथ उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट आइडेंटिटी आता है। इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हम जानते थे। टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन नंबर 1 पर बोथ साइड क्या कर लेते हैं, इनवर्स अप्लाई कर लेते हैं। ए इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल है आइडेंटिटी का भी होल इनवर्स। दोनों साइड्स पर हमने इनवर्स को अप्लाई कर दिया। अब आपको पता है कि जब इनवर्स अप्लाई किया जाता है तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो बाद में और जो सेकंड है वो पहले आ जाती है, तो अप्लाई कर दें। ए इनवर्स सेकंड टर्म है तो ए इनवर्स का होल इनवर्स, और सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है ए का इनवर्स आ जाएगा, यानी पहले आपके पास ये टर्म आ जाएगी और सेकंड ये टर्म का इनवर्स, which is equal to आइडेंटिटी का इनवर्स। अब आइडेंटिटी ऐसी मैट्रिक्स होती है कि जिसके साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए, यानी ए के साथ अगर आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट ए ही आएगा। और इसी तरह से अगर आइडेंटिटी का इनवर्स भी लिया जाए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। सिंस यहाँ से हम ये जानते हैं कि आइडेंटिटी का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के ही इक्वल होता है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ए इनवर्स होल इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए इनवर्स का होल इनवर्स। अगर हम यहाँ पर पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें ए को ऑन बोथ साइड, पोस्ट मल्टीप्लाई ए ऑन बोथ साइड, यानी मैट्रिक्स ए को हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड पे, तो ए इनवर्स होल इनवर्स, ए इनवर्स ये वाला एज इट इज, पोस्ट मल्टीप्लाई किससे करें, ए से, और यहां पर भी पोस्ट मल्टीप्लाई किससे करना है, ए से। तो आपको पता है कि जब ए इनवर्स ए से मल्टीप्लाई होगी या कोई भी मैट्रिक्स ए इनवर्स ए या ए इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई हो, रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। हम यहाँ से लिख सकते हैं ए इनवर्स का होल इनवर्स इनटू आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू, आइडेंटिटी से कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रिजल्ट वही मैट्रिक्स आती है, डेट इज इक्वल टू ए। इसी तरह से सेम ए इनवर्स का होल इनवर्स जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ए इनवर्स का होल इनवर्स ही आ जाएगा, ए इनवर्स का होल इनवर्स विच इज इक्वल टू ए। यही हमने प्रूव करना था, जो कि प्रूव कर दिया है। रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूफ।
इसके बाद हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट है कि अगर आपके पास ए और बी कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हों तो आप ये शो करें कि ए बी होल इनवर्स विल बी इक्वल टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। हम यहाँ पर यही वाली कंडीशन लगाते हैं सिंस। अब थोड़ी सी इस प्रॉपर्टी में और इसमें ये चेंजेस आ जाएंगी कि यहाँ पर आपके पास ए की मैट्रिक्स था, लेकिन यहाँ पर देखें तो ब्रैकेट में ए बी है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो जब इस प्रॉपर्टी को इस प्रॉपर्टी के लिहाज से लिखा जाएगा तो हम यानी कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, वो पोस्ट मल्टीप्लाई करें या प्री मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट आइडेंटिटी ही आता है। लेकिन यहां पर अब मैट्रिक्स हमारे पास क्या थोड़ी सी चेंजेस है मैट्रिक्स में कि वो ए नहीं है बल्कि ए बी है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस हम अब ये जानते हैं ए बी को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए ए बी को तो रिजल्ट आइडेंटिटी आता है। सेम उसी तरह ए को ए के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी आता है। नहीं, अगर इस पूरी मैट्रिक्स को ए बी को हम किसी और मैट्रिक्स सी का नाम दे दें तो उस तरह से भी हम कर सकते हैं। यानी कि अब यहां पर ए नहीं है बल्कि ए बी है, प्रॉपर्टी वही है। अब देखें ए बी इंटू ए बी होल इनवर्स विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब हम क्या करते हैं कि पूरी मैट्रिक्स के साथ हमें चाहिए प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स को ऑन बोथ साइड्स। जब ए इनवर्स को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए बी होल इनवर्स विच इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। अब देखें ये दोनों अगर हम यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा लें तो यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखें तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ए इंटू बी सी, ये वाली ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो हमने यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर दी। अब ए इनवर्स के साथ उसकी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट क्या आता है, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई किया जाए, रिजल्ट आइडेंटिटी आता है। तो आइडेंटिटी इंटू बी ए बी होल इनवर्स विच इज इक्वल टू, अब देखें ए इनवर्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो ए इनवर्स डेफिनेटली ए इनवर्स ही आएगा। अब देखें तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ए बी होल इनवर्स चाहिए। यहां से बी को रिमूव करने के लिए पहले तो आइडेंटिटी को से कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो, रिजल्ट वही मैट्रिक्स आएगी, यानी बी ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। नाउ इन ऑर्डर टू रिमूव बी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू मल्टीप्लाई विद प्री मल्टीप्लाई विद बी इनवर्स, कि बी को रिमूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से हम उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पर। तो प्री मल्टीप्लाई बी इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। प्री मल्टीप्लाई करें तो बी इनवर्स इंटू बी और ए बी है होल इनवर्स एज इट इज विच इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब अगर इस टर्म को देखें तो बी इनवर्स इंटू बी, किसी भी मैट्रिक्स के साथ उसका इनवर्स मल्टीप्लाई हो, रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो आइडेंटिटी इंटू ए बी होल इनवर्स विच इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो वही मैट्रिक्स आती है। तो आइडेंटिटी इंटू दिस मैट्रिक्स डेट विल बी ए बी होल इनवर्स विल बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। रिक्वायर्ड प्रूफ, यही हमने प्रूव करना था कि ए बी होल इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 के फर्स्ट 2 पार्ट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जो कि है 2 3 -1 and 1
you have to verify that A inverse whole transpose is equal to A transpose whole inverse, कि अगर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स लिया जाए, इन्वर्स लेने के बाद उसका ट्रांसपोज लिया जाए, उसका रिजल्ट इक्वल होता है ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और फिर इन्वर्स लिया जाए, तो दोनों के आंसर्स आपस में क्या आते हैं, इक्विवेलेंट आते हैं, यानी इक्वल आते हैं। हमने ये प्रूव करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेने से, ए इनवर्स का ट्रांसपोज अप्लाई करने से पहले हमें ए इनवर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट वी नीड ए इनवर्स, और ए इनवर्स हमें चाहिए होगा सबसे पहले। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए, यानी कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। तो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 2 3 -1 +1। डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। a मल्टीप्लाई विद d, ये a है, ये b, इसे a कहते हैं, ये b है, ये c है, ये d है। a को d से मल्टीप्लाई करें तो 2 1s are 2 माइनस फार्मूले का, और b को c से मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाई विद -1, so the result is 2, minus into minus, that is +3, so the result is 5. So determinant of a is equal to 5, और 5 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। So there implies that a is a non singular matrix, that is a inverse exist, कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसके बाद हमारे पास ए डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमें चाहिए एडजॉइंट। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल्स की इंट्रीज को इंटरचेंज कर लेते हैं। 2 की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह पे 2, और जो दूसरा डायगोनल है सेकेंडरी, उसके साइंस को क्या कर देते हैं, रिवर्स। 3 है तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 है तो +1 हो जाएगा। ये एडजॉइंट आ गया। सिंपली ये वैल्यू आपने एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, एडजॉइंट की वैल्यू है 1 1 -3 2 होल डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज 5। अब देखें तो हमारे पास ये जो टर्म्स हैं डिवाइड हो रही हैं 5 से, इंडिविजुअली डिवाइड कर लें हर एक टर्म को 5 से, तो आपके पास आ जाएगा 1/5 -3/5 1/5 एंड 2/5। ये आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब आपके पास ए इनवर्स आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। हमने क्या करना है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज लेना है। एक दफा लिख लेते हैं, ए इनवर्स किसके इक्वल आता है, 1/5 -3/5 1/5 एंड 2/5। लेफ्ट हैंड साइड तब कंप्लीट होगी जब मैं ए इनवर्स का ट्रांसपोज अप्लाई करूंगा। तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। अब ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं ए इनवर्स के ऊपर, तो ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/5 -3/5 1/5 एंड 2/5 का होल ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या करता है कि जो ट्रांसपोज होता है वो रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दें। सो हम क्या करने जा रहे हैं, हम रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर लेते हैं। एरो हेड से इंडिकेट कर दिया रोज को। सो 1/5 एंड -3/5 1/5 एंड +2/5। ये हमारे पास ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज का रिजल्ट आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड का। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर ए।
ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमने जो लेफ्ट हैंड साइड जो कैलकुलेट की थी और इसे इक्वेशन नंबर ए का नाम दिया, तो हमने टॉप पे लिख लिया ताकि कंपेयर करने में आसानी हो जाए। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स। इनवर्स तो तब फाइंड आउट होगा जब हमारे पास ए ट्रांसपोज पता होगा। तो फर्स्ट वी फाइंड ए ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए आपके पास मैट्रिक्स गिवन है 2 3 -1 +1 का ट्रांसपोज। अब देखें ट्रांसपोज क्या करता है कि रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दें। तो हम रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर लेते हैं। 2 3 -1 +1, ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है कि अब ए ट्रांसपोज का क्या है, इनवर्स है। तो नाउ ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के। तब जाकर हमारे पास ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स फाइंड आउट होगा। तो इसको कह दें इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब इक्वेशन नंबर 3 को फाइंड आउट करने के लिए मुझे चाहिए होगा ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। ए ट्रांसपोज ये है, इसका डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दें। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 -1 3 +1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी की वैल्यू है। तो ए डी इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई विद 1 माइनस फार्मूले का, b मल्टीप्लाई विद c यानी -1 मल्टीप्लाई विद 3। सो द रिजल्ट इज 2 1s are 2 minus minus plus 1 multiply with 3, the result is 3. So that will be 5. So determinant of A ट्रांसपोज का होल्ड का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 5 के, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये ट्रांसपोज का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू, एडजॉइंट क्या करेगा, इस ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट प्रिंसिपल डायगोनल्स की एंट्रीज को क्या कर देना है, आपने इंटरचेंज कर देना है। तो जहां पर 2 है वहां 1, और जहां पर 2 था वहां पर 1 आ गया, और जहां 1 था वहां 2 आ जाएगा। और सेकेंडरी के साइंस को रिवर्स कर देंगे आप, यानी यहाँ पर +1 आ जाएगा और यहाँ पर -3। सिंपली अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों वैल्यूज को डिटर्मिनेंट की और जॉइंट की इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज डेट ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, 1 1 -3 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, 5 के। अब इंडिविजुअली हर एक टर्म को 5 से डिवाइड कर दें। सो द रिजल्ट इज 1/5 1/5 -3/5 एंड 2/5। इसको कह दें आप इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दें। अब इक्वेशन नंबर ए के आंसर को देखें और इक्वेशन नंबर बी के आंसर को देखें और कंपेयर करें, क्या आंसर्स इक्वल्स हैं। 1/5 1/5 1/5 1/5 -3/5 एंड 2/5 -3/5 एंड 2/5। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स सेम है। तो हम इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी वी नो डेट, हम ये जानते हैं या वी कैन इक्वेट डेट ए इनवर्स होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होल इनवर्स। कि हमने ये प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये था हमारे पास इस वीडियो का लास्ट लेक्चर और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।